खाना के पीछे क्या मकसद है ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि मुझे अगर कोई खाना दे रहा है तो क्यों खाना दे रहा है। इस जमाने में कोई बिना फायदे के किसी के कोई इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, और तब हमने सोचा कि कई बार हमारे समाज में इसको इज्जत के नाम दिया जाता है। हाँ? इज्जत के नाम दिया जाता है अच्छा। कि कई बार हमारे बच्चियों के साथ या हमारी माँ बहनों के साथ भी बलात्कार होता है तो किसी से कोई ना कहे। कई बार ऐसे होता है परिवार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पड़ोस में पता नहीं चलना चाहिए, और इस वजह से लोग थाने तक भी नहीं जाता, कंसाता रहेगा। आप किसी के माथे पर लिखा नहीं है कि आप लास्ट और अंतिम मैसेज यही है कि जितने भी भाई और बहनों हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी पर विश्वास न करें। अगर कोई भी व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, आपका जानने वाला है, आपके घर आ रहा है, तो उनके भरोसे बच्चों को छोड़ के कहीं ना जाए। कोई भी व्यक्ति हो उस पर विश्वास बिल्कुल ना करें। स्पेशल लड़का चाहे छोटा चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर छोटा है, क्योंकि कई बार छोटे बच्चों के साथ भी होता है। जय भीम। मैं मेवालाल और मैं आज जंतर मंतर पर आया हूँ। भारी संख्या में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी के सिलसिले में यहाँ पर सामाजिक जागरूकता अभियान भी आया है। किस तरह से जो बच्चों को फुसला के बहका करके उनको बिस्कुट खिला करके तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तो उससे कैसे सावधान होगा। तो हमारे साथ में मैडम है, मैं इनसे जानूँगा कि आखिर किस तरह से बच्चों को बहला फुसला करके बच्चों को क्या करते हैं क्या नहीं करते। इनसे मैडम आपका परिचय क्या है? मेरा नाम गीता शाह है और मैं पूर्ण रूप से बिहार के रहने वाली हूँ। तो ये जो आप पैनल लिए हैं दिखा रहे हैं, इसमें आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? हम बस ये कहेंगे किसी पर विश्वास ना करें। कोई चॉकलेट दे, बिस्कुट दे, या बहुत सारे लोग माता पिता के विश्वास भरोसा हासिल कर लेते हैं। माता पिता के विश्वास हासिल कर लेते हैं, बच्चों को कभी खिलाने के बहाने ले जाएंगे, बहुत अपनापन भी दिखाएंगे कि आपके बच्चा बहुत प्यारा है, और ले जाके फिर ड्रग्स जैसा कोकीन जैसे चीज़ को सूंघाएंगे, फिर इंजेक्शन लगाएंगे और फिर उनके साथ चाइल्ड अब्यूज यानी रेप करेंगे। लेकिन माँ बाप कैसे समझे, उनको कैसे करेंगे? विडंबना है हमारे देश के कि जल्दी विश्वास हम लोग कर लेते हैं किसी पर, और विश्वास करने के बाद बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों के साथ जब बलात्कार होता है तो अक्सर उसमें अपना ही लोग निकलता है। या तो मेरा पड़ोस के होता है या फिर मेरा कोई रिश्तेदार होता है, बहुत करीब के व्यक्ति निकलता है जो छोटे बच्चों के साथ रेप करते हैं। ये आपने जो बैनर में लिखा है, क्या क्या पॉइंट लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि किसी पर विश्वास ना करें, कोई बिस्कुट दे तो बच्चों को ना खिलाए, कोई बहुत भरोसे विश्वास के साथ अगर बोले कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, आप हमें दे दीजिए खिलाने को, तो इस पर भी गौर करें। ज़्यादा तरह से अब जो रेप हो रहा है ना बच्चों के साथ, वो मार करके विरोध करके नहीं हो रहा है। बड़ी प्यार से बच्चों को बुलाया जाता है और उसमें नशा होता है, नशे डाल के बच्चों को खिलाया जाता है। बच्चे जो होते हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो समझ नहीं पाते, तो कोई भी प्यार से बुलाएगा तो उसके पास चले जाएंगे। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, किसी पर विश्वास ना करें। मैडम, ये जो बच्चों को बहला फुसला करके ले जाते हैं तो इनको क्या करते हैं? ड्रग्स सुंघा देते हैं। हाँ? ड्रग्स सुंघा देते हैं और उसके बाद इंजेक्शन लगा देते हैं। माँ बाप विश्वास करते हैं कि कोई तो ले गया होगा, हमारे बड़े बस फलाने बड़े हमारे भरोसे विश्वास के हैं, हमारे चाचा लगते हैं। इसे भीख भी मनवाते हैं, गलत काम भी करवाते हैं। हाँ, कई बार गलत काम भी करवाते हैं, लेकिन ज़्यादा तरह से बच्चों के साथ रेप होता है। मैडम, कई बार मैंने देखा हूँ, कई वीडियो आया है कि नौकरी का झांसा देंगे कि आइए आपको नौकरी लगा लेंगे। वहाँ जाने के बाद कई लड़कियों का मोबाइल जमा कर लेते हैं, उनको गलत काम में ढकेल देते हैं। उसको कैसे सावधान करोगे? नहीं, बड़े लड़कियों के मामले में ये तो 100% है कि लोग कहेगा आप दिल्ली चलिए, बम्बई चलिए, बनारस चलिए, आपको हम नौकरी लगवा देंगे, और नौकरी के बहाना ले जाके उसके सारे डॉक्यूमेंट जॉब कर लेंगे, मोबाइल भी कर लेंगे। कई बार ऐसे होता है रेप करते समय वीडियो बना लेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए उसे ब्लैकमेल करेंगे ताकि ये लड़की मेरे पास आए, तो ये तो होता ही है। तो सावधानी क्या करें? अरे भरोसा तो आपको ये तो कहेंगे भाई आप भूखे हो,
तो कोई खाना दिखाया तो आपको जाना पड़ेगा खाना, पेट तो वो भूख नहीं मानेगा ना। तो खाना के पीछे क्या मकसद है ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि मुझे अगर कोई खाना दे रहा है तो क्यों खाना दे रहा है। इस जमाने में कोई बिना फायदे के किसी के कोई हेल्प नहीं करता। अरे आप कहने हो कि लालच में मत आओ, लालच लालच में आओगे तो आप फंसोगे। फंसोगे, बिल्कुल 100% अगर आप लालच में आओगे। यहाँ लोग हेल्प भी करता है तो पीछे से वो लालच स्वार्थ रखता है। इसमें क्या जो अनपढ़ गंवार होते हैं वही फंसते हैं कि पढ़े लिखे भी उनका बच्चे इस तरह से फंसते हैं? कई बार पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। अनपढ़ गंवार के तो होता ही है कि वो फंस गया, ना समझ था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो तो फंस ही जाता है। लेकिन कई बार समझदार आदमी भी फंस जाता है, क्योंकि हमेशा कहते हैं बंदे शिकारी की तलाश थोड़ी ना करता है, शिकारी बंदे को तलाश करता रहता है। आपने क्यों ये ठाना कि इस समाज को जो आपने लिखा है इनको जागरूक करना है, आपने क्यों ये इसको ठाना प्रण किया कि इसको हमको जागरूक करना है समाज को? मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है और तब हमने सोचा कि कई बार हमारे समाज में इसको इज्जत के नाम दिया जाता है। हाँ? इज्जत के नाम दिया जाता है अच्छा, कि कई बार हमारे बच्चियों के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ भी बलात्कार होता है तो किसी से कोई ना कहे। कई बार ऐसे होता है परिवार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पड़ोस में पता नहीं चलना चाहिए, और इस वजह से लोग थाने तक भी नहीं जाता कंप्लेंट करने। सिस्टम पर हम तब ब्लेम लगाएंगे, तब इल्ज़ाम लगाएंगे ना, जब हम खुद पहले जाएंगे थाने पे। अगर कोई नहीं कंप्लेंट ला रहा है तो उसके लिए भी तो हम लड़ेंगे। अगर हम यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं तो अपने हक के लिए आए हैं। मैडम जो पॉइंट आपने लिखा है इस पॉइंट से बच्चों को और ले जाते हैं गुमराह करके, तो और क्या पॉइंट जो आपने न लिखा हो ऐसा कुछ? ऐसा बहुत सारे पॉइंट है। अपने अलावा बच्चों को किसी पर विश्वास ना करें। अगर घर में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी आएंगे, आपके जानने वाले ही अक्सर आएंगे आपके पास कि चलो पानी पी ले या इनसे थोड़ी देर बातें कर ले, वो शिकारी अपने निशाना पर रहेगा, आपको बातों में फंसाता रहेगा। आप किसी के माथे पर लिखा नहीं है कि आप पढ़ सकते हो। चाहे छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, सब इसमें इन्वॉल्व है। सब टोटल, ऐसा नहीं है कि केवल सब केवल पुरुष है, महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व है। महिलाएं भी कई बार पैसों के लालच में आके बच्चों के उठा के दूसरे को दे देती है, क्योंकि बहुत सारे रेपिस्ट होते हैं कि चंद पैसों का लालच देके महिलाओं के। ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें महिला शामिल नहीं है? रेप का मैटर हो, जिसम व्यापार का मैटर हो, पुरुषों के कहने में महिलाएं आ जाती है, क्योंकि कई बार वो भी पैसों का शिकार हो जाती है। अच्छा मैडम, आप ये जो आपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर कोई आदमी से फंस जाता है तो उसके लिए आप क्या उनका हेल्प करेंगे? आप हेल्प करना क्या है, सिंपल सी बात है, आप सच्चाई का सामना करो। हम भी तो सच्चाई का सामना ही कर रहे हैं। आप कोई संस्था है आपका है कि अपने आप अकेले में कर रही है? नहीं, 2016 से तो हम अकेले ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत सारी अगर लोगों ने हमारा साथ आपके दिया साथ तो और नहीं जुड़े लोग? जुड़े हैं, थोड़ा बहुत लोग जुड़े हैं, पर इतना नहीं है। हम अकेले ही काफ़ी समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक जागरूकता अभियान को लेकर। क्या करती हैं आप? सोशल वर्कर। हाँ? सोशल वर्कर। सोशल वर्कर। हाँ जी। तो सोशल वर्कर इसके अलावा कोई काम नहीं है? इसके अलावा रोटी पानी ये सब चीज़ तो इसके लिए तो कमाना ही पड़ेगा हर अच्छा, किसी को। कोई जॉब वगैरह करती है? नहीं, जॉब नहीं करती हूँ, हमारे अपना खुद का काम है। चलो, अगर लास्ट में अगर हमें जो दर्शक देख रहे हैं, क्या आप लास्ट में बताएंगे उनको? लास्ट और अंतिम मैसेज यही है कि जितने भी भाई और बहनों हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी पर विश्वास न करें। अगर कोई भी व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, आपका जानने वाला है, आपके घर आ रहा है, तो उनके भरोसे बच्चों को छोड़ के कहीं ना जाए। कोई भी व्यक्ति हो उस पर विश्वास बिल्कुल ना करें। स्पेशल लड़का चाहे छोटा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर छोटा है, क्योंकि कई बार छोटे बच्चों के साथ भी होता है, तो किसी पर विश्वास ना करें, बच्चों के स्पेशल। चलो, धन्यवाद।